हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टू मेथड्स करेंगे, जैकोबी मेथड और एक और होता है गॉस सीडल मेथड। दोनों मेथड्स सिमिलर फिर भी काफ़ी फ़र्क है। तो पहले हम लोग जैकोबी मेथड करते हैं। जैकोबी मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक्स वाई जेड में सॉल्व की जाती हैं। ये आपको सिस्टम हमने दिया हुआ है। 3 equations are given to you. We have to solve this system by Jacobi method. Now we rewrite the system as follows. जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, उससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आएगी? 17 माइनस वाई प्लस 2z बाय 20, वो यहाँ पर हमने लिख दी। ये जो सेकेंड इक्वेशन, इससे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू -18 प्लस जेड -3x बाय 20 आएगी। थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब फर्स्ट से x निकालना, सेकेंड से y और थर्ड इक्वेशन से z निकाल के इक्वेशंस 1 2 3 आपने जनरेट कर ली। आपको पता लग गया होगा कैसे करना है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड x, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन फाइंड y इन टर्म्स ऑफ अदर्स, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन यू फाइंड z इन टर्म्स ऑफ अदर्स। इक्वेशन 1 2 3 जब फॉर्म हो गए तो इनमें इनिशियल सोल्यूशन कंपल्सरली, कोई भी क्वेश्चन हो, यही इनिशियल सोल्यूशन आपने 0 0 0 लेना। ये जो इक्वेशंस हैं, इनमें राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड को 0 लिखना है 1 2 3 में। जब राइट साइड में एक्स वाई जेड को 0 लिखेंगे तो आपको फर्स्ट आइटरेशन मिल जाएगा। ये सामने फर्स्ट आइटरेशन है। x1 की वैल्यू यहाँ पे वाई जेड को 0 कर दिया, 17 बाई 20 आ गई 0.85, और xz को 0 कर दिया यहाँ पे, तो y की वैल्यू आई -9, और xy को 0 कर दिया तो z की वैल्यू 1.25 आ गई। स्ट्रेट अवे इसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको 0 0 0 से इनिशियलाइज करना है। जब ये x1 y1 z1 आ गई तो फिर से उसमें पुट करना है 1 2 3 में। तो तब क्या आएगा? आपको x2 by2 z2 मिलेगा। यहाँ पे x2 by2 z2 कर दीजिए, x2 by2 z2, और राइट साइड में जो ये वैल्यूज ऑब्टेन हुई आपकी x1 y1 z1 की, इनको इनमें यहाँ पर पुट कर दो राइट साइड में। यहाँ पर y1 z1 हो जाएगा, यहाँ x1 z1 हो जाएगा, यहाँ x1 y1 हो जाएगा। इस तरह से राइट साइड में इन वैल्यूज को पुट कर दो, तो आपको अगला आइटरेशन, सेकेंड आइटरेशन x2 by2 z2 मिल जाएगा। ठीक है, वो वैल्यूज, प्रीवियस वैल्यूज आर यूज्ड इन सक्सीडिंग स्टेप, बस। सो यू गेट दीज वैल्यूज। अब हमने थर्ड आइटरेशन करना। थर्ड आइटरेशन के लिए अगेन इक्वेशन 1 2 3 को रिकॉल करेंगे। सेम इक्वेशंस हैं ये, हमने कुछ नहीं किया, उसमें 3 सफिक्स जरूर डाल दिया। लेफ्ट साइड में 3 सफिक्स और राइट साइड में 2 सफिक्स, और x2 by2 z2 जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो ये न्यू वैल्यूज आ जाती हैं। प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना। फोर्थ आइटरेशन के लिए वही इक्वेशंस आपको, इक्वेशन जो 1 2 3 हैं उन्हीं को रिकॉल करना। उन्हीं में आपको राइट हैंड साइड में ये वाली न्यू लेटेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स बाई जेड पुट करनी है, और पुट करके आपको नेक्स्ट आइटरेशन मिल जाएगा। उसके अगला नेक्स्ट आइटरेशन करना है, तो नेक्स्ट आइटरेशन फिर आप इक्वेशन 1 2 3 में पुट करो वैल्यूज को, 2 में पुट करो, 3 में, बस सफिक्स को चेंज करे जाओ, लेटेस्ट सफिक्स को यूज करना है। फोर्थ आइटरेशन की वैल्यू फिफ्थ में यूज होगी, फिफ्थ आइटरेशन की जो वैल्यूज हैं वो सिक्स्थ में यूज होंगी, और इस तरह से करते करते आंसर मिल जाता है। आंसर के जब वैल्यूज रिपीट हो जाएं, जैसे प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स क्या है 1.004, और सक्सीडिंग वैल्यू क्या है 0.999, ऑलमोस्ट इक्वल। 4 5 आइटरेशन करके आपको इक्वल वैल्यू जनरली मिल जाएंगी। तो ये वैल्यू दोनों मिलके क्या कहते हैं, कन्वर्ज टू 1, ऑलमोस्ट 1 आंसर है। इसी तरह आप अगर y की वैल्यू देखोगे -1 पॉइंट समथिंग, ये -1 पॉइंट समथिंग, तो इसे -1 बोला जा सकता है रफली,
और z की वैल्यू ये और ये दोनों मिलके 1 बोला जा सकता है। तो इनका कन्वर्जेंस या यही वैल्यूज आप जो लास्ट वैल्यूज आप वहीं पे छोड़ भी सकते हो, और कन्वर्जेंस लिखना है तो लिख भी सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये रहा जैकोबी मेथड, जो कि काफ़ी इजी सा है, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर से सीख लेना। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, गॉस सीडल मेथड। जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में माइनर सा फर्क है, और इम्पोर्टेंट दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये होमवर्क है, PU 2010 का ये क्वेश्चन है, आप इससे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कैलकुलेटर से फुल कैलकुलेट करना, ठीक है। अब गॉस सीडल मेथड की अगर बात करूं तो वो भी बिल्कुल सिमिलर, फिर भी माइनर सा फर्क है, वो मैं फर्क आपको बताता हूं। ये गॉस सीडल मेथड का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग इसकी भी बिल्कुल उसी तरह से, फर्स्ट इक्वेशन से x निकालिए, सेकेंड इक्वेशन से y निकालिए। आप वीडियो को होल्ड करके जरूर आपको लिखना है, आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में बैठना है। तो सेकेंड इक्वेशन से y निकालिए और थर्ड इक्वेशन से z निकाल लीजिए। यहाँ तक बिल्कुल सेम वर्क है, जो गॉस सीडल मेथड और जैकोबी मेथड में फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, और 0 0 0 पुट करना है, अभी तक बिल्कुल सेम है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में, आइटरेशन में क्या फ़र्क है वो अभी समझाता हूँ आपको। आप फर्स्ट इक्वेशन में वाई जेड को 0 कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में जब आपने वाई जेड को 0 किया तो 85/27 3.148 आया। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 तो आपने निकाल दिया इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से। अब इक्वेशन नंबर 2 को कैच किया, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। तो y तो ये y1 कह दिया, वो तो कोई खास बात नहीं है। 1/15 ओके, 72 ओके। जो 6x है वो 6x नॉट नहीं है, यहाँ पर x1 है, लेटेस्ट वैल्यू आपको यूज करनी है। जबकि जैकोबी मेथड में इस वैल्यू को 0 ही लिखते हैं। यहाँ पर ये आपके गॉस सीडल मेथड में आपको x की लेटेस्ट वैल्यू यूज करनी है, और x और z0 आपका ओल्ड लगेगा रहेगा, क्योंकि z0 लेटेस्ट वही है, z0 उसके बाद आया ही नहीं अभी। तो x की वैल्यू तो x1 वाली लगेगी, z की वैल्यू अभी ओरिजिनल लगेगी z0। ये जब आ गया तो 3.540 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो इक्वेशन 3 से आपने z1 लिखना है। z1 1/54 110, ठीक है, माइनस x1, x की लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर पढ़नी है, और y की भी लेटेस्ट वैल्यू y1 उसी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर रहते हुए आपको लेटेस्ट वैल्यू यूज करनी है। x1 की लेटेस्ट वैल्यू y1 लाने के लिए, y1 की लेटेस्ट वैल्यू z1 लाने के लिए। बस इतना ही फर्क है गॉस सीडल में और जैकोबी मेथड में। गॉस सीडल मेथड थोड़ा फास्ट है, ये वेट नहीं करता, लेटेस्ट वैल्यू को यूज करता है। तो आपके x1 y1 की जो वैल्यूज ये यहाँ पर आई हुई हैं, ये वाली, इन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करिए और z1 निकाल लीजिए। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ध्यान से देखिए। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे आप, जिसमें x2 की वैल्यू क्या है, 85 - 6y1 प्लस z1। y और z की लेटेस्ट वैल्यूज y1 और z1 है, उनको यूज किया वहां से उठा के, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर ला दिया। अब y की वैल्यू की बात आती है। y की वैल्यू में 1/15 72 - 6x होता है, तो x की लेटेस्ट वैल्यू x2 आ चुकी है, तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर यूज करनी है। -2z1, z की वैल्यू अभी लेटेस्ट कौन सी है, z1, तो अभी वो z1 ही यूज होगा, मतलब लेटेस्ट वैल्यूज आपको नेक्स्ट स्टेप में यूज करने हैं। तो z1 की वैल्यू वो वाली उठा के यहाँ पर लिख दी, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरह थर्ड इक्वेशन आपको z2 देगा, z = 1/54 110 - x - y।
तो ये x बाई कौन से यूज होंगे, लेटेस्ट वाले, ये वाले सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर की वैल्यू यूज होगी। जबकि जैकोबी में ये इस स्टेप पर आपको x1/1 यूज करना होता है। ये जो गॉस सीडल है थोड़ा फास्ट मेथड है। तो x2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, y2 की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दी और कैलकुलेट कर दिया। अब आप मेथड को समझ गए होंगे। तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक 2 वैल्यूज कोइंसाइड नहीं कर जाती। और 3-4 आइटरेशन के बाद क्वेश्चन को 4 आइटरेशन के बाद आप छोड़ सकते हो। जनरली मैच कर जाते हैं 4 आइटरेशन में, और 4th आइटरेशन से ज़्यादा नहीं करना एग्जाम में। 3rd आइटरेशन को देख लीजिए। x3 85 minus 6 by 2z2. By 2z2 are the latest values of yz. So this value and this value should be substituted and maybe answer may be obtained. y3 को देखिए, y3 is 72 minus 6x plus 2z. Now x का सफिक्स लोगे 3 और z का सफिक्स 2, क्यों, z3 we don't have, x3 we have it। जो लेटेस्ट वैल्यू आ गई उसे यहाँ पर यूज कर दी, और z की लेटेस्ट वैल्यू 1.925 है वो यूज कर दी और कैलकुलेशन कर डाला। z3 1/54 110 माइनस एक्स माइनस वाई, इसके दोनों सफिक्स 3 कर दिए, क्यों, हमारे पास x3 y3 अवेलेबल है, तो वो वैल्यूज पुट करके फिर आंसर ला दिया। और अब आप 3rd आइटरेशन अगर आप इसके बाद अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज आ गई हैं। देखो 2.432, ये भी 2.42, ये 3.572, 1.925, आंसर्स जनरली मैच कर चुके हैं। फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप 4th आइटरेशन कर सकते हो। 4th आइटरेशन वैसे है, ये 4th आइटरेशन की वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा नीड ज़रूरत नहीं है। ये 3rd आइटरेशन, ये हमने तो 4th आइटरेशन कर रखा है, तो आपको बता देता हूँ। ये 4th आइटरेशन है। यहाँ पर y3 और z3 की वैल्यूज पुट कर दी तो क्या आ गया, x4 आया। अब y4 में x4 की वैल्यू को इमीडिएट यूज करना, वेट नहीं करना, इमीडिएट यूज है। x4 यूज होगा लेकिन z की वैल्यू z3 यूज होगी, क्योंकि z4 अभी आया नहीं है, इसलिए ये कैलकुलेशन करके आंसर आया। z की वैल्यू कितनी, 1/54 110 माइनस x4/4, दोनों सफिक्स 4 होंगे यहाँ, दोनों सफिक्स 4, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको यहाँ पर पता है। वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, फिर कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया। यही फाइनल आंसर है। 4 स्टेप से ज़्यादा करना नहीं, 3 स्टेप तक एनफ है। 4th स्टेप आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हो। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, आप जरूर इनकी प्रैक्टिस करिए। ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, आप फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करके ना इसको नॉर्मल ऑर्डिनरी फॉर्म में कर लेना। 5x माइनस y प्लस 0z इक्वल टू 9, ऐसे। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 4। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0x माइनस y प्लस 5z equal to -6, and now you do this question. Similarly this by Gauss Seidel iteration, दोनों भी क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस वीडियो में यहीं तक। मेथड्स और भी बचते हैं, अभी 2 मेथड्स, वो अगले वीडियोज में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।